हेलो एवरीवन। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 2013 से लेकर 24 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना बेटा, स्किप नहीं करना। क्यों? क्योंकि मोस्ट मोस्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा आप लोगों को आज करवाने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कंपाउंड ए ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आप लोगों को दिया हुआ है। इससे पता चलता है कि एसिड क्लोराइड है। ठीक है, एसिड क्लोराइड है CH3COCl एसिड क्लोराइड है। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है ए। अंडरगो सीरीज ऑफ रिएक्शन एज शोन बिलो। ये रिएक्शन देखो, ये तो आपको पता होगा, रोजनमंड रिडक्शन है। हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम की प्रेजेंस में, बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो इसका रिडक्शन होगा तो Cl निकल जाएगा H के साथ और H इसकी जगह पे लगेगा, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखिए ये बन गया है बी। क्या बन गया? बी। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये अल्डोल रिएक्शन है, पता ना आप लोगों को, ये अल्डोल रिएक्शन है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बेटा आप लोग इसकी रिएक्शन करवाओ तो आपको क्या मिलेगा? बीटा हाइड्रोक्सी, याद है ना, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये चीज मिलेगी। अब उसके बाद क्या करना है? इसको हीट करना है। अब हीट करने पे आपको पता है ना कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH रिमूव होगा। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH इसको बोलते हैं ब्यूटेटू इनल। क्या बोलते हैं? ब्यूटेटू इनल। और ये क्या है? डी है। ये क्या है? डी। ये जो बना है इसको बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बोलते हैं। और ये क्या है? सी। ठीक है बेटा, ये क्या है? सी। और ये तो इथेनॉल है, आप लोगों को पता है। हाँ, नीचे IUPAC नेम जरूर लिख कर आना बेटा, और ABCD नीचे लिखना। ठीक है, उसके बाद स्पेशली अलग से थोड़ा लिख लेना। ए क्या है? CH3COCl। बी क्या है? CH3CHO यानी कि इथेनॉल। सी क्या है? सी है बीटा हाइड्रोक्सी यानी कि CH3CHOH CH2CHO। और डी क्या है? वो तो आपको पता ही है, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ओके, क्लियर हो गया बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट 3 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह से तैयारी करवा रहा हूँ बेटा, मुझे निराश नहीं करना आप लोगों ने। ये नोट करना बेटा, नोट कर लो। क्वेश्चन ये है, आंसर ये है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखो। C3H8O लिखा हुआ है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है ए का। इसकी कॉपर के साथ रिएक्शन करवाओगे 573 पे। अब आपको पता है कि अल्कोहल की रिएक्शन, ये अल्कोहल का फार्मूला है, ये तो डेफिनेटली पता है। कॉपर के साथ रिएक्शन करवाओगे 573 केल्विन टेम्परेचर पे तो क्या आएगा? बी आएगा। और बी जो है वो फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता। याद रखिए कि इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी C3H8O के साथ तो ये तो बी तो या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो क्या अल्कोहल की जब भी आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। अब ये फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता, यानी कि ये एल्डिहाइड तो बिल्कुल नहीं है, ये कीटोन है। 3 कार्बन एटम है, ये कीटोन है। और ये आइडोफोम टेस्ट भी देता है, यानी कि जो कार्बन, थोड़ा सा ना मैं इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता, बिल्कुल सिंपल आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या चक्कर क्या है, ये क्या चीज है। ये क्या ए जो है ना, अब ये तो पता चल गया कि ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। धीरे धीरे समझाऊंगा बेटा क्या है कि ए जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, नाम है इसका प्रोपेंटूल। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो ये बी देगा। और बी एल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बनेगा कीटोन और ये है बी। ठीक है, ये है बी प्रोपेनॉन, यानी कि ये है बी। ओके, ये बी है बेटा। ओके, और ये कैसे बना था? कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे देने के बाद। अब बी जो है वो फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता, बट आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो डेफिनेटली ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट देने के बाद येलो पीपीटी किसके आएंगे? सी के। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई गई तो आइडोफॉर्म के पीपीटी बनेंगे प्लस CH3COONA, सोडियम एसीटेट बनेगा। ये तो पता ही आपको, आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन है। ठीक है, तो क्योंकि मैं कंसेप्ट बहुत डीपली नहीं समझा रहा, क्योंकि एक तो वीडियो लेंथी हो जाएगी और दूसरा कि आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने के बाद यहाँ पे आए हैं सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। अब आपको बता दें कि ए क्या है बेटा। ए है ये, बी ये है, और सी आइडोफॉर्म। सी क्या है? आइडोफॉर्म। तो अब आप लिख सकते हैं ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। इस तरह से आपने आंसर अटेम्प्ट करने हैं बेटा। पहले पूरी रिएक्शन लिखो, नीचे एबीसी लिख दो, उसके बाद एबीसी नीचे भी लिखो कि ये
कंपाउंड बना है। ठीक है जी बेटा, चले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। अब यहां पे ध्यान से देखिए, C5H10O, C5H10O ऑर्गेनिक कंपाउंड X विद मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये X है और ये 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाता है, यानी कि ये एल्डिहाइड या कीटोन तो डेफिनेटली है, बट ये टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, इसको रिड्यूस नहीं कर रहा, यानी कि ये एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, कीटोन नहीं देते, इसका मतलब है ये कीटोन है। बट ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देने का मतलब है कि अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, यानी कि कीटोन सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। हाँ, उसके बाद कंपाउंड एक्स जो है ना, अच्छा यहां तक पहले लिख लेते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि सेकंड पोजीशन पे कार्बोनिल कार्बन है और टोटल 5 कार्बन एटम का ये कंपाउंड है। अभी ये सही नहीं है, इसको दोबारा चेक करते हैं। कंपाउंड एक्स जो है वो इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड देता है ऑक्सीडेशन करने पे। ठीक है बेटा, यहां पे ध्यान से देखो, तो अगर आपने उसकी ऑक्सीडेशन की तो इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड दो चीजें बनेगी अगर वाइग्रस ऑक्सीडेशन की जाएगी। अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक किया जाए तो यहाँ पे OH लगेगा, ऑक्सीडेशन होगी, और एक जहां पे OH लगेगा और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा। इसका मतलब एक इथेनोइक एसिड और एक प्रोपेनोइक एसिड बन गया। इसका मतलब एक्स जो है वो बिल्कुल हमने सही ड्रॉ किया था। ठीक है बेटा, दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं कि ये बिल्कुल सही था। CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, CH3। ठीक है जी, यहाँ पे वाइग्रस ऑक्सीडेशन करने के बाद इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड बन चुका है। तो इसका नाम और स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, ये X है, इसका नाम है ब्यूटेन 2 ऑन और ये X है। ठीक है, प्रोडक्ट जो बने X से 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करने पे, अब 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करनी है, ये इस तरह का कंपाउंड है बेटा, ये है 2,4-DNP। ठीक है, ये भी आपको पता होगा कि 2,4-DNP है, ये नाइट्रो यहाँ पे लगा, एक नाइट्रो यहाँ पे लगा, इन दोनों की अगर आप रिएक्शन करवाओ, अब रिएक्शन कैसे होगी वो भी देख लो। ये हाइड्रोजन जो है ना, ये वाला हाइड्रोजन, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा और ये N सीधा डायरेक्टली यहाँ पर लगेगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब है क्या बनेगा, CH3C, अब डबल बॉन्ड N, फिर इसके बाद NH और ये बन गया जी 2,4-DNP। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रो और यहाँ पे नाइट्रो, और यहाँ पे क्या चीज आएगी जो पहले से ऑलरेडी लगी हुई थी। ओके, ये बन गया कंपाउंड। ठीक है जी, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट की बतानी है, नाम नहीं बताना है, तो हमने प्रोडक्ट ड्रॉ कर लिया, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। नोट कर लो बेटा, नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चले। हाँ जी, अल्कीन है, क्या है, अल्कीन है। अल्कीन है कितने कार्बन एटम का, 5 का। अब हमें नहीं पता कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है। C5H10 ये तो डेफिनेटली अल्कीन का फार्मूला है, बट इसका डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है या थर्ड पे, ये नहीं पता। उसके बाद आगे चलते हैं। ओजोनोलिसिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स, 2 कंपाउंड बनेंगे, एक B और दूसरा C, और B जो है वो पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट देगा, यानी कि एल्डिहाइड होगा, एक एल्डिहाइड होगा, ये तो डेफिनेटली क्लियर हो गया। और वो आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन करेगा, यानी सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, ये देखो सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगेगा, तभी तो ये एल्डिहाइड इथेनॉल बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो इथेनॉल देता है। ठीक है, फैलिंग टेस्ट भी वही दे रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड रख कर दिया। ठीक है, जो C है वो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे जो कार्बन लगेगा, ठीक है, वो टर्मिनल एंड पे कभी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि उसके साथ कहीं पे नीचे भी CH3 लगा हुआ है, क्योंकि आपने जब ओजोनोलिसिस करना है इसका, तो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ गया, तो ये इथेनॉल है, बट ये इथेनॉल नहीं होना चाहिए, ये प्रोपेनोन होना चाहिए, क्योंकि दूसरा जो कंपाउंड है वो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं दे रहा। तो क्या करेंगे इसका, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ कि अगर ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये इथेनॉल हो गया, वो प्रोपेनॉन हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो आगे चले। ठीक है, चलिए चलो, तो इसका मतलब है कि जैसे ही आप इसका ओजोनोलिसिस करोगे
तो दो तरह के कंपाउंड्स मिलेंगे, एक CH3CHO मिलेगा, दूसरा CH3C डबल बॉन्ड OCH3 मिलेगा। ठीक है जी, ए हो गया। ए का नाम क्या है, पहले नाम बताओ। डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है, तो यहां से स्टार्ट करोगे नंबरिंग। सेकंड पोजीशन पे है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। यहां पे आएगा इथेनॉल, यहां पे आएगा प्रोपेनॉन, और ये है ए, ये है बी, और ये है सी। ठीक है बेटा, ए बी सी तीनों क्लियर हो गए। नीचे लिख दोगे आप ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन के 3 नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर कार्बन कंपाउंड के, कार्बोनिल कंपाउंड के C4H8O के, यानी कि या तो ये एल्डिहाइड है या ये कीटोन है, बट ये नॉन साइक्लिक है, ये तो क्लियर हो गया। ऊपर लिखा हुआ है ए और सी टॉलन टेस्ट देते हैं, यानी कि ये दोनों एल्डिहाइड है। ए भी एल्डिहाइड है और सी भी एल्डिहाइड है। इसका मतलब है कि CH3 CH2 CH2 CHO, एक ये एल्डिहाइड होगा, इसका नाम रख देते हैं ए, और एक और एल्डिहाइड है सी, तो सी जो है वो ये है, सी ये है। अब आपको कैसे पता, क्योंकि एल्डिहाइड के दो ही आइसोमर बनते हैं, एक ए बन रहा है और दूसरा सी, इसके अलावा और कोई आइसोमर नहीं बन रहा। ठीक है जी। बी जो है वो टॉलन टेस्ट नहीं दे रहा, यानी कि तीसरा जो कंपाउंड है वो क्या है, वो क्या है, कीटोन है। टॉलन टेस्ट नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये कीटोन है। ठीक है, बट पॉजिटिव आयोडो टेस्ट देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा। ए और बी को जब रिड्यूस किया जाएगा जिंक अमेलगम से, तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन है बेटा। ए की रिडक्शन करो या बी की रिडक्शन करो, तो आपको प्रोडक्ट डी मिलेगा। ठीक है, अब देखो CH3 CH2 CH2 CHO, ए को, और दूसरा है CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ये है बी। इन दोनों की अगर आप रिडक्शन करते हैं जिंक अमेलगम और HCl के साथ, तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, वो अल्केन होगा। दोनों सिचुएशन में आपको अल्केन मिला, जो कि डी है। अब आपको ए भी मिल चुका है, बी भी मिल चुका है, सी भी मिल गया, डी भी मिल गया। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ए बी और सी में से कौन सा कम रिएक्टिव होगा। एल्डिहाइड और कीटोन में से कम रिएक्टिव कौन होगा, HCl की, यानी न्यूक्लियोफिलिक कंडीशन की तरफ। तो कीटोन सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, यानी कि बी विल बी लीस्ट रिएक्टिव। कौन सा, बी विल बी लीस्ट रिएक्टिव। हो आई होप कि आपको अब तक के 5 क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, समझ में आए हैं तो नेक्स्ट चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, तो ए और बी, ए और बी, यहाँ पे दो फंक्शनल आइसोमर हैं इस कंपाउंड के, C3H6O। ठीक है, अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल आइसोमर है, तो एक एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है। अब हमें नहीं पता ए एल्डिहाइड है या बी एल्डिहाइड है, तो हीट करेंगे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, ऑन हीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडाइन, बी जो है वो येलो पीपीटी देगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि अब कीटोन जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, एल्डिहाइड नहीं देगा। उसका रीजन के 3 कार्बन एटम वाले एल्डिहाइड में अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, जबकि कीटोन के पास 3 होते हैं। इसका मतलब बी जो है वो क्या है, डेफिनेटली वो कीटोन है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, ए आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो फार्मूला ए और बी दोनों का लिखिए। ये ए है, ठीक है, सॉरी ये क्या है, बी है, और ए क्या है, 3 कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड, ये ए है। तो दोनों की सिर्फ फार्मूले पूछे गए हैं, ए और बी का फार्मूला बताइए, वो हमने लिख दिया। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आपने अगर नोट कर लिया है तो ठीक है, नेक्स्ट चलते सब का ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, जिसका फार्मूला ये है। अब ये बनाएगा डाइऑक्साइम, यानी कि कम से कम 2 कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट हैं। ठीक है, और याद रखिए कि आइडोफॉर्म टेस्ट भी दिया जा रहा है, यानी सेकंड पोजीशन पे तो कीटोन डेफिनेटली है, और कार्बन एटम कितने हैं टोटल, 5। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 कितने हो गए, 4।
तो ये हो गया 5वां कार्बन जिसके पास एक और कार्बोनिल है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब इसकी अगर आप रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ठीक है, हाइड्राजीन, पेंटेन विद हाइड्राजीन फॉलोड बाय हीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा तो हाइड्रो, ये चीज बनेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर हो गया बाहर। ठीक है, वाटर हो गया बाहर तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O था, अब क्या आएगा यहाँ पे NOH। क्यों, बाकी चीज कौन सी बचती है यहाँ पे, NOH, वो ऑक्सीजन की जगह पे शिफ्ट हो जाएगी बेटा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एक और कार्बन था उसके साथ भी NOH लग गया, ये चीज बन गई। ठीक है, अब ए का नाम पूछा गया है तो नाम क्या होगा इसका, ये एल्डिहाइड प्रेफरेंस करोगे 1 2 3 4 5, 4 पे ऑक्सो है और 1 पे एल्डिहाइड है तो नाम होगा इसका 4 ऑक्सो पेंटेनल, ये नाम होगा। और आइडोफोम टेस्ट भी दिया है, वो भी देख लो बेटा, आइडोफोम टेस्ट कैसे दिया इसने, ये हो गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे आइडोफोम टेस्ट के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ। तो यहाँ पे ये CH3 जो है वो रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ONA, तो यहाँ पे ONA आ गया। और साथ में आइडोफोम, ठीक है, आइडोफोम की PPT। तो ये क्वेश्चन हो गया 7th। ठीक है बेटा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है कंपाउंड ए, कंपाउंड कौन सा, ए, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है C2H4 ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बी, बी पे ये देगा। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जो ए है या तो वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, बट कीटोन बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में ऑक्सीडेशन करता है और ये चेन को 2 पार्ट्स में तोड़ देता है। जबकि यहाँ पे, और दूसरी बात कि ये जो कार्बन है इसके पास कितने हैं, 2 कार्बन है, इसका मतलब कि डेफिनेटली ये एल्डिहाइड ही है। ठीक है, कीटोन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 कार्बन एटम है। अब इसकी की गई है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन करने पे इसके पास 2 ऑक्सीजन है, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है, यानी कि ये बी बन गया है, ये ए है। ए क्या है, इथेनॉल, बी क्या है, इथेनोइक एसिड। ए आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा और येलो पीपीटी बनाएगा, वो तो डेफिनेटली बनाएगा क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और HCN के साथ रिएक्शन करने पे सी कंपाउंड बनाएगा। अब HCN के साथ भी इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, इसकी रिएक्शन करवाओ HCN के साथ। ठीक है जी, HCN के साथ इसकी करवा दी रिएक्शन। H जो है वो ऑक्सीजन के पास जाएगा और कार्बन को कार्बन पसंद है तो कार्बन कार्बन के पास जाएगा। तो ये बन गया जी OH और ये बन गया CN और इसके पास लगेगा ये H, ये हो गया साइनोहाइड्रिन। ठीक है, सी कंपाउंड बन गया साइनोहाइड्रिन। अब इसकी जब हाइड्रोलिसिस करोगे, याद रखें कि जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये N रिमूव हो जाता है, इसकी जगह पे WH लगता है। ठीक है जी, ये लगता है WH। ठीक है, और सॉरी 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 सॉरी, छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे CWH आना है। ये साइनो अब बनेगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये चीज बन गई 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ए बी और सी को आइडेंटिफाई करो और इक्वेशंस लिखो, इसकी इक्वेशंस भी मैंने आपको बता दी कि ये इक्वेशंस है, नोट कर लो बेटा। 8th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन चेक कर लो बेटा, ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। अरे बाप रे, काफी बड़ा क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है C4H8O, जो कि ऑरेंज पीपीटी देगा 2,4-DNP रिएजेंट के साथ। मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी, क्योंकि 2,4-DNP रिएजेंट टेस्ट देगा। बट ये टॉलरेंट टेस्ट नहीं देगा तो एल्डिहाइड को रिमूव कर दो बेटा, अब एल्डिहाइड नहीं बचा। और येलो पीपीटी आइडोफॉर्म के साथ दे रहा है तो इसका मतलब इसके पास, इसके साथ वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये बन गया है कीटोन, ये वाला 4 कार्बन एटम वाला कीटोन बन गया है। ठीक है, ये ए है, इसका नाम ब्यूटेन टू ऑन या ब्यूटेनॉन कह सकते हो आप, ये ए है। अब इसके बाद पूछा गया है कि कंपाउंड ए की रिडक्शन की गई सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ, NaBH4 के साथ इसकी रिडक्शन करेंगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा।
वो भी कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ठीक है जी। बी भी मिल गया आपको बेटा, ब्यूटेन टू कोल, और ये बी मिल गया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद इसकी डिहाइड्रेशन करोगे तो कंपाउंड सी भी मिल जाएगा। अगर आप इसकी डिहाइड्रेशन यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करो तो याद रखिए, जिस कार्बन से OH निकलने वाला है उससे अगले कार्बन से H निकलेगा। अब ये लेफ्ट से निकलेगा या राइट से, ये सेल्स रूल बताएगा। अब जिस जहां की चेन लेंथ है ना, लंबी है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम, इधर 1 है, तो इस वाले कार्बन से, ये वाले कार्बन से आप H निकाल लो तो क्या बन जाएगा, ब्यूट टू इन। ये हो गया ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। ये कंपाउंड हो गया सी, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया सी। सी का ओजोनिलिसिस करोगे तो 2 इथेनॉल मिलेंगे, वो तो डेफिनेटली मिलेंगे। अब जैसे ही आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, 2 ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ठीक है जी, तो 2 इथेनॉल कंपाउंड मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, कैसे मिलेंगे पता है, ओके, और लिख लो कैसे मिलेंगे। CH3CHO कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ठीक है जी। अब ए बी सी को आइडेंटिफाई करो, वो हमने कर लिया बेटा, ये ए, वो बी, वो सी। राइट द सक्सेस स्ट्रक्चर भी हमने लिख ली, ठीक है। राइट द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड ए विद आइडोफॉर्म, इसकी आइडोफॉर्म के साथ रिएक्शन ए की, वो लिख देते हैं यहाँ पे, नीचे जगह नहीं है तो ऊपर मैं लिख देता हूं। मैंने इसकी आइडोफॉर्म रिएक्शन ये लिखी, CH3 प्लस, यहां से CH3 रिमूव होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं, ठीक है, ओके। लो, NaOC डबल बॉन्ड O CH2CH3, ये बन गया, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्रेट वाली ये रही नीचे। गिव रीजन, ऑक्सीडेशन, तो इसको छोड़ दो अभी, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये नोट कर लिया बेटा, ओके। चलिए 10th क्वेश्चन हमारा, an organic compound A with molecular formula C for H8O2 undergo acid hydrolysis to form compound V and C. Oxidation of C with acidified potassium dicpermanganate also produces B, sodium salt of B on heating with soda. इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं 2 ऑक्सीजन है, और कहीं पे ये कंडीशन नहीं दी है कि ये 2 कीटोन या एल्डिहाइड वाला कोई ग्रुप है। अब आप क्या करेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, तो CH3 CH2 CH2 COOH, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही हो सकता है। अब इसकी आपने, नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है, क्योंकि ये फार्मूला यहाँ पे दोनों का हो सकता है, ठीक है। अब 2 कंपाउंड, क्योंकि हाइड्रोलिसिस किया ना इसका, तो आपको 2 कंपाउंड मिल रहे हैं बी और सी, ठीक है। हमने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किया तो हमें मिल रहा है बी और सी, तो हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया इसका, COOH प्लस CH3CH2OH। जब भी इसका हाइड्रोलिसिस करोगे 2 चीजें मिलेंगी, एक इथेनोइक एसिड और दूसरा इथेनॉल। इसका नाम है इथेनोइक एसिड और एक का नाम है इथेनॉल, और इसका नाम है इथाइल इथेनोएट। अब ये है ए, इसका हाइड्रोलिसिस किया और आपको 2 चीजें मिली, एक बी और सी। याद रखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन सी की करेंगे। अब इसकी ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकती, इसी की होगी, ये सी है और ये बी है। अब आपने सी की ऑक्सीडेशन की पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ, तो आपको फिर बी मिल जाएगा, ठीक है। सी की ऑक्सीडेशन करोगे, ये रहा सी। अगर आप इसकी KMnO4 के साथ, ठीक है, रिएक्शन करोगे, एसिडिफाइड वो भी, तो आपको मिल जाएगा CH3COOH, यानी कि फिर से सी मिल जाए, बी मिल जाएगा, ठीक है। सी की ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा बी, ठीक है। अब सोडियम साल्ट बी का, अगर इसकी जगह पे हम इसकी जगह पे Na लगा दे तो ये बन जाएगा सोडियम साल्ट CH3COONA, ठीक है। ये हो गया सोडियम इथेनोएट, ठीक है। अगर आप सोडियम साल्ट बी का, इसको हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन होगा, COONA रिमूव हो जाएगा, CH4 बन जाएगा, यानी कि मीथेन बन गया, प्लस साथ में Na2CO3 बनेगा, ये तो आपको पता ही है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, Na2CO3 बन गया, ठीक है। ये बन गया साथ में मीथेन। आइडेंटिफाई करो ए, बी और सी को, और दूसरा बी और सी में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। ये बी है, ये सी है, यहाँ पे ज्यादा होगा क्योंकि ये डाइमराइज होगा। क्यों, क्योंकि
यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है, और डाइमराइज हो जाएगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इथेनॉल। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन। अल्कोहल है ये तो पहले बता दिया गया कि ये ए अल्कोहल है। इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो कंपाउंड बी मिलेगा, और बी जो है वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी टोलन टेस्ट नहीं देगा, इसका मतलब कि ये तो कीटोन है, एल्डिहाइड तो नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है। और हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करने पे सी प्रोडक्ट देगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन इसकी सॉरी ऑक्सीडेशन करनी है ए की तो मिलेगा बी। आप ये लीजिए, याद रखिए कि मैंने यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल क्यों लिखा, क्योंकि आपको मिल रहा है बी, और बी जो जिससे मिलेगा, ठीक है, इससे मिलेगा ऑक्सीडेशन करने पे, और ऑक्सीडेशन करने पे अल्कोहल की, इस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको कीटोन मिलेगा। अब इसकी रिएक्शन करनी है हाइड्राजीन के साथ, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करो, ठीक है, तो आपको मिलेगा कंपाउंड सी। ठीक है, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवा दो इसकी सी, यहां से H2 जाएगा, उसके यहाँ से H जाएगा, यहाँ पे N डबल बॉन्ड NH2, ये चीज मिलेगी। ठीक है, कंपाउंड सी। अब बी जो है, ये देखो ये ए है, ये बी है, अब बी जो है वो रिएक्ट करेगा, और ये सी है बेटा, बी जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि आइडोफोम टेस्ट होगा इसका। आइडोफोम टेस्ट होगा तो इसका बेटा क्या आंसर आएगा, CH3 तो आएगा ही, प्लस CH3 COONA बन जाएगा। ठीक है, येलो पीपीटी आएंगे डी, ये जो आइडोफॉर्म बना है ये क्या है, ये डी है। आइडेंटिफाई करें ABCD, इसका भी लिख लो बेटा, ये क्या है, प्रोपेनटोल, ये प्रोपेनॉन, सबका लिख देता हूँ बेटा मैं, ये क्या है, प्रोपेन टू ओल। ठीक है, और ये सी जो है ये, ठीक है, क्लियर है बेटा, अंडरस्टूड। डी जो है वो क्या है, आइडोफॉर्म है। ठीक है, ये हाइड्राजीन ऑफ हाइड्रोजोन, किसका, एसीटोन का, प्रोपेनॉन हाइड्रोजोन। ठीक है, प्रोपेनॉन हाइड्रोजोन बन गया। ओके बेटा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जितने भी 11 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा, नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके बेटा, 11 क्वेश्चन टोटल मैंने आप लोगों को करवा दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ABCD आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ये इस तरह के और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं और लेकर आऊँगा। अगली बार कन्वर्जन्स भी होंगी। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, मैं हर तरह के क्वेश्चन आपके सामने लेकर, बट एक काम आपने करना है, वो क्या कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है? पसंद